मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखा रेजिमेंट के वीर सपूतों की अदम्य साहस और शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने के उद्देश्य से गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखा रेजिमेंट के 20 सपूतों के अदम्य साहस और शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत किया और उसके सुंदरीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। ये परियोजना 45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जो न केवल गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मान देगी, बल्कि भारत नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान उपस्थित रही। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखा सैनिकों की वीरता को याद करते हुए कहा कि गौरवशाली विरासत की नींव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय सेना का लोहा आज पूरी दुनिया ने माना है। ब्रिटिश भी गोरखा सैनिकों का सम्मान नहीं कर पाए, सीधे उनको मजबूर होना पड़ा। हर भारतीय के मन में, हर नागरिक के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए विकसित भारत का, और विकसित भारत का संकल्प पूरा तब होगा जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ जब हर नागरिक कार्य करेगा तो हम सभी लोग उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग अपने वीर सैनिकों के प्रति कुछ करने का प्रयास कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने तय किया, हम लोग पहले से 2017 में सरकार आने के बाद से ही हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर भारतीय सेना, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस बल का कोई जवान युद्ध क्षेत्र में या देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। उस परिवार के एक नागरिक को, एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार में शासकीय सेवा में भी लेती है। उनके नाम पर उनके गांव के मार्ग का नाम या उनका कोई स्मारक गांव में बनाने का कार्य भी करती है। हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि अपने वीर सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। अग्निवीर की योजना में अगले वर्ष से जो अग्निवीर वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने जा रहे हैं। 20% जो आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम उन्हें स्थान देंगे, पीएससी में हम उन्हें स्थान देंगे, उन्हें कार्य करने का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। उनके जीवन की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अगर वे देश को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आज इस विश्वास के साथ मैं आज उन सभी वीर नारियों को भी, उन सभी पूर्व सैनिकों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ है। डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए, गोरखा सैनिकों के इस शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट देते हुए आप सभी को इस युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और म्यूजियम के शुभारंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।